हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ सम्स देखे थे, कुछ एग्जांपल्स, और मैंने आपको बोला था कि ये जो रेंज टेबल है सबको लर्न करना है। सो अब ये रेंज टेबल अगर आपने लर्न किया है तो हम आगे के सम्स कर सकते हैं। और आपको ये भी लर्न होना चाहिए कि जो बेसिक जो आपने पहले पढ़ा है, sin 30, sin 60, sin 45, sin 90 डिग्री, ये सारे रेशियोज भी आपको लर्न होने चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने जो एक्सरसाइज दी थी वो थी फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। हम आज वो उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके साथ में ही आपको अगर कोई डाउट है तो आप इनसे क्लियर कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं फिर अपनी कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। जो लास्ट लेक्चर था उसमें वीडियो के नीचे आपको एक्सरसाइज ये मिल जाएगी, तो आप इसको रेफर करके देखें। फर्स्ट क्वेश्चन था साइन -1/2, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2। सो अब लेट साइन इनवर्स -1/2 बी वाई, ठीक है। सो अब साइन को इधर ले गए तो साइन y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो अब 1/2 कौन सा साइन होता है? साइन 30 डिग्री या साइन π/6। सो इस माइनस को हम साइन में बाहर लेते हैं, ये देखा था, माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। हम इसमें -π/6 ले सकते हैं क्योंकि जो साइन की रेंज है वो माइनस में है, पर जैसे हमने पिछली बार देखा था कि हम कॉस का आंसर माइनस में नहीं ले सकते क्योंकि उसकी रेंज 0 से π है। तो उसके लिए हम उसको माइनस को अंदर ले जाके cos π - थीटा करते थे। तो ये हो गया साइन -π/6। देयरफॉर जो वैल्यू है साइन ऑफ -1/2 हो गया -π/6। साइन -π/6 -1/2 है, तो साइन इनवर्स -1/2 हो गया -π/6। अब देख सकते हैं -π/6 मतलब ये -90 से +90 इसकी रेंज है, तो -30 उस रेंज में आ रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये स्टेप है, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y। ये सब में बेसिक स्टेप है। उसके बाद cos को इधर ले जाएंगे, cos y इज इक्वल टू √3/2। अब cos y √3/2 होता है तो y क्या होगा, उसके लिए हमको फिर वो टेबल याद करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस की। किस एंगल का cos 3/2 होता है? 30 का। साइन 30 1/2, साइन cos 30 3/2। तो यहां पे आ जाएगा cos π/6 इज इक्वल टू 3/2 √3/2, ठीक है। सो पॉजिटिव है π/6। cos की रेंज क्या होती है? 0 से π यानी 0 से 180, π/6
पॉजिटिव 30 है तो वो रेंज में भी है। सो देयरफॉर कॉज ऑफ माइनस √3/2 इज इक्वल टू π/6। रेंज में भी है, आंसर सही है। अब उस एक्सरसाइज में आप देखिए, हम 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 में से। 6 क्वेश्चन है 10 ऑफ -1। ठीक है, तो सबसे पहले वही स्टेप है, लेट 10y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब किस एंगल का tan -1 होता है? tan 45 डिग्री 1 होता है। ओके, सो हम इस माइनस को बाहर ले लेंगे। -tan ऑफ 45 डिग्री यानी π/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस को बाहर लिया, उसके बाद 1 आया तो tan π/4 tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब tan की रेंज देखेंगे अगर, तो -π/2 से π/2 में है, यानी कि -90 से +90। मतलब आप एंगल नेगेटिव में ले सकते हैं। अगर cos sec और cot होता तो उसकी रेंज पॉजिटिव में है, तो हम एंगल नेगेटिव नहीं ले सकते थे। तो माइनस अंदर गया, tan माइनस ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1। सो tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। ये हमारा आंसर है। आंसर रेंज में भी है, आंसर करेक्ट है। सो ये बेसिक वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये जो भी सिंगल वाले क्वेश्चन है आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 11 आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। वो ये बोलता है कि tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 निकालना है। ठीक है, मतलब इसमें पहले हम सिंगल सिंगल कर रहे थे, इसमें 3 अलग अलग है, उनका सम निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे tan इनवर्स -1। ठीक है, सो लेट tan इनवर्स -1 बी x, tan x इज इक्वल टू -1। अभी हमने देखा था कि किस एंगल का tan 1 होता है। माइनस को बाहर लेंगे, tan 45 डिग्री यानी π/4 इज इक्वल टू 1। अंदर ले गए माइनस को, तो tan -π/4। ठीक है, सो हमारे पास पहला एंगल तो आ गया -π/4, जो कि रेंज में है। रेंज में है, फर्स्ट आंसर है -π/4। ठीक है, सॉरी ये -1 नहीं था, ये +1 था। tan इनवर्स +1, tan इनवर्स +1 ही था, इसलिए π/4 आंसर है। tan इनवर्स +1 था, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x, tan x इज इक्वल टू 1। 45 डिग्री tan का होता है 1, इसलिए आंसर है π/4। सो फर्स्ट वाले पोर्शन का आंसर π/4 आ गया। सेकेंड वाला पोर्शन है, सो लेट cos इनवर्स -1/2 बी y। ठीक है, cos y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, माइनस बाहर है, किसका cos 1/2 होता है? cos 60 sin 60 √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, इसलिए 60 होता है π/3, तो cos π/3 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब नाउ
अगर हम ये माइनस अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा, कॉस की तो लिमिट 0 से पाई में है, इसलिए जैसे हम साइन में ले जाते थे यहाँ पे नेगेटिव अंदर नहीं जाएगा, उसकी जगह ये फॉर्मूला यूज होगा कि माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय 3। तो सेकेंड पोर्शन का आंसर है 2 पाई बाय 3। ठीक है, थर्ड पोर्शन का आंसर निकालते हैं। थर्ड पोर्शन है साइन इनवर्स माइनस 1/2। सो साइन इनवर्स माइनस 1/2, ओके, बी वाई साइन वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस बार गया। किस एंगल का साइन 1/2 होता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, साइन 30 डिग्री या फिर साइन π/6। साइन की रेंज माइनस में है तो नेगेटिव अंदर जा सकता है, साइन ऑफ माइनस π/6 रेंज में भी है, आंसर π/6 आया, तो थर्ड क्वेश्चन मिल गया हमको माइनस π/6। सो अब हमारे पास तीनों आंसर्स हैं, इनको प्लस करना है क्वेश्चन में। π/4 था फर्स्ट आंसर, प्लस 2 π/3 प्लस माइनस π/6। इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई अपॉन एलसीएम क्या आएगा 12 इज इक्वल टू 9 पाई बाय 12, जो कि कट के हो गया 3 पाई बाय 4। इस क्वेश्चन का आंसर आया 3 पाई बाय 4। तो एक बड़ा टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया है। सो स्टूडेंट्स, इसी टाइप के क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, तो आप देख सकते हैं कि इनका मेथड क्या है सॉल्व करने का। बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट था तो आप अब इस वीडियो को देख के उसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ में मैं आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगर कोई क्वेश्चन जो हमने नहीं किया है वो नहीं बन रहा हो तो आप उसमें से देख सकते हैं।